हाय दोस्तों, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथान पोइट्री के बारे में कि एलिजाबेथ जो क्वीन एलिजाबेथ जब थ्रोन पर थीं तो उस समय पर पोइट्री का क्या हाल था, 16th सेंचुरी की पोइट्री कैसी थी और एलिजाबेथान एज कब से कब तक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजाबेथान एज जो स्टार्टिंग है वो 1558 टू 1603 तक एलिजाबेथान एज रहा है। और इसकी क्या इसमें पोइट्री कैसे डेवलप हुई और कौन कौन से मेन पोइटर हुए, कौन कौन से ऑथर हुए और कौन कौन सी टर्म्स इसमें चूज की गई, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, कौन कौन से वर्क लिखे गए, इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। और आप सब विश्वास करें कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, 50 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पुट किए हैं और आपको इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करता रहें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपना अपलोड करूं तो तुरंत आप लोग उसका नोटिफिकेशन पा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि एलिजाबेथान पीपल वैल्यूड द इम्प्रूवमेंट ऑफ समथिंग नेचुरली ब्यूटीफुल. Some of them even built their houses in the shape of the letter E in order to respect. मतलब एलिजाबेथ जब क्वीन थी तो उस समय पर लोग अपने जो मकान बनाते थे तो वो ई शेप के बनाते थे। ठीक है, मकान की जो शेप होती थी वो कुछ इस तरह से हुआ करती थी। तो ऐसी शेप किसके मतलब रिस्पेक्ट के लिए या किस लिए बनाते थे? तो ये ऐसी शेप वो लोग बनाया करते थे क्वीन की रिस्पेक्ट के लिए। जो क्वीन एलिजाबेथ थी इनका नाम ई से स्टार्ट होता, इसलिए इनके मकानों इनके हाउसेस जो थे उनका जो शेप होता था वो ई आकार का होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एलिजाबेथान लिटरेचर इट इज एसेंशियल टू नो द एस्थेटिक प्रिंसिपल ऑफ द एलिजाबेथान पीपल व्हिच इज. मतलब एलिजाबेथान एज में जो हमारा लिटरेचर था वो किस पर डिपेंड था? तो एलिजाबेथान एज में जो बेसिस था हमारे लिटरेचर का वो नेचर था। नेचर इज़ द बेसिस ऑफ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस ऑफ पोइजी वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लैंड वाज रिटन बाय. जो 16th सेंचुरी इंग्लैंड में जो वर्क लिखा गया द डिफेंस ऑफ पोइजी, तो इस वर्क को किसने लिखा है? तो इस वर्क को लिखा है सर फिलिप सिडनी ने। ठीक है, द डिफेंस ऑफ पोइजी, पोइजी मतलब पोइजी मीन्स यहाँ पे हम लेंगे पोइट्री से। ठीक है, पोइजी मीन्स हम यहाँ पर पोइट्री से लेंगे और डिफेंस मतलब उसकी रक्षा करना। तो ये क्रिटिसिज्म है, ये वर्क जो है फिलिप सिडनी सर का ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म ये वर्क है और बहुत ही बढ़िया वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी। आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। बस आप लोग यूँ ही टून रहे मेरे साथ में, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल के। व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट क्लस्टर ऑफ लिटरेरी जनरा इन एलिजाबेथान इंग्लैंड एज सेलिब्रेटेड बाय एडमंड स्पेंसर. व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट क्लस्टर ऑफ लिटरेरी जनरा इन एलिजाबेथान इंग्लैंड. मतलब एडमंड स्पेंसर के द्वारा एलिजाबेथान इंग्लैंड में जो जनरा लाया गया लिटरेचर में, लिटरेरी में, तो वो क्या था? वो था इपिक. ठीक है, poems that are usually short and concerned with praises of love, nature and good life are called. जो पोएम्स होती थी लव पर या नेचर पर या गुड लाइफ पर बेसिस होती थी तो उनको हम लिरिक्स कहा करते थे. सोनेट इज़ अ पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन्स. सोनेट जो पोएम है उसमें कितनी लाइनें होती हैं? तो उसमें 14 लाइन्स
होती हैं। देखिए सोनेट पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच कर लें, उसमें आपको सोनेट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए सोनेट हम यहाँ पर भी आप लोगों को बताए दे रहे हैं। सोनेट का सिस्टम ये होता है कि पेट्रार्कन सोनेट अलग थी, शेक्सपियरियन सोनेट अलग है, और पेट्रार्कन और मिल्टॉनिक सोनेट वो दोनों एक जैसी होती हैं। ठीक है, जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उनका स्ट्रक्चर होता है 4+4+4+2। ठीक है, तो ये 14 लाइन हो जाती हैं। ठीक है, मतलब 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है। लेकिन जो पेट्रार्कन सोनेट हुआ करती है तो उसमें क्या होता है 8+6 उसमें होता है, 8+6 = 14। ठीक है, तो उसमें ये होता है। ठीक है, 8+6 14। ठीक है, तो उसमें ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें 8 लाइन का ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का सेस्टेट होता है, तो टोटल 14 लाइन हो जाती हैं, जो कि एक सोनेट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो शेक्सपियरियन सोनेट अलग है, पेट्रार्कन सोनेट अलग है, राइमिंग स्कीम इनकी अलग अलग है। तो इसके लिए आप सोनेट वाला देखिए जाकर, बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A stanza in a poem that has 9 lines is called। एक स्टेंजा जिसमें 9 लाइन्स होती हैं, 9 लाइनें जिसमें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं द स्पेंसरियन स्टेंजा। ठीक है, उसे हम द स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? शेक्सपियर ने वास्तव में कितनी सोनेट लिखी हैं? 154। ठीक है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट, 37 प्ले और शायद 2 लॉन्ग पोएम लिखी हैं। और सोनेट तो आपको पता चले 154 सोनेट्स लिखी हैं, तो शेक्सपियर ने काफ़ी वर्क्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये किसने कहा है कि शेक्सपियर जो थे वो लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे? ये बेन जॉनसन जी ने कहा है, जो कि इनके बहुत ही अच्छे प्रशंसक रहे हैं। हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट? स्पेंसर को, एडमंड स्पेंसर जो है, इनको पोएट्स कौन कहता है? चार्ल्स लैम्ब कहते हैं। हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री? इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो ये अर्ल ऑफ सरे हैं। एलिजाबेथान एज इन इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ? एलिजाबेथान इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कौन सा पीरियड कब तक है? तो 1558 से 1603 तक है। और एलिजाबेथान जो है एक किस मूवमेंट में आता है? तो ये आपका आता है रेनिशा में। ठीक है, एलिजाबेथ जो है ये आपका रेनिशा में गिना जाता है। ठीक, और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला? एस्ट्रोफल और स्टेला जो वर्क है ये क्या है? तो ये सोनेट है, सीक्वेंस। ये सोनेट सीक्वेंस है फिलिप सिडनी का। इसमें बहुत सी सोनेट्स लिखी गई हैं जो कि फिलिप सिडनी सर का है। हु कंप्लीटेड हीरो एंड लिएंडर स्टार्टेड बाय क्रिस्टोफर मार्लो? एक वर्क है हीरो एंड लिएंडर, ये पोएम है एक। इस पोएम को स्टार्ट किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, आकस्मिक निधन की वजह से जॉर्ज चैपमैन ने इस पोएम को कंप्लीट किया था। एक हीरो लिएंडर ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है। हीरो एंड लिएंडर इज अ पोएम by Christopher Marlowe that retells the Greek myth of hero and Leander. After Marlowe's untimely death, it was completed by George Chapman और ये कंप्लीट हुई थी 1598 में कंप्लीट हुई थी। आप लोगों को याद होगा क्रिस्टोफर मार्लो मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी बिट्स में पढ़ाया है, और मैंने एक वीडियो भी यूनिवर्सिटी बिट्स पे बनाया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया क्रिस्टोफर मार्लो की मृत्यु जो है वो अचानक से हो जाती है। जिस समय होती है वो मात्र जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, क्योंकि वो और उनके 2-3 दोस्त वो सबके सब टावरन बराल हो गया था, मतलब मदिरा विवाद, मधुशाला विवाद हो गया था। तो वहीं पे खेल रहे थे, अचानक कुछ विवाद हो गया तो किसी ने इनके सिर पे मार दिया था। ठीक है, इसलिए इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और इनकी जो पोएम ये छुट्टी हुई थी हीरो एंड लिएंडर, इसको जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। कब किया था? 1598 1598 में कंप्लीट किया था। शेक्सपियर एड्रेसेड हिज सोनेट्स टू अ मेल नेम्ड? शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स को, एक मेल नेम है उसको
एड्रेस किया है तो वो है मिस्टर WH मीन्स विलियम हार्वर्ड। पार्ट इज रेप ऑफ लुक्रेसी क्या है, एक नरेटिव पोएम है। द सोनेट वाज फर्स्ट ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय, सबसे पहली बार इंग्लैंड में सोनेट लेकर कौन आया था, तो सर थॉमस याट लेकर आए थे। सोनेट थी कहाँ, तो सोनेट थी इटली में, ठीक है, इटली में सोनेट थी। और ये थॉमस याट सर इटली गए थे, वहाँ पे पेट्रार्क से मिले, फिर ये सोनेट फॉर्म यहाँ पर लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, 4 4 4 + 2, तो मतलब AB CD EF G, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज़ मार्लोज माइटी लाइन्स, मार्लो की माइटी लाइन्स क्या है, ब्लैंक वर्स है। सॉन्ग एंड सोनेट्स इज रिटन, सॉन्ग एंड सोनेट्स को किसने लिखा है, तो टोटल ने लिखा है। एक और आपको सॉन्ग एंड सोनेट्स मिले, सॉन्ग और सोनेट्स के नाम से, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से आपको 2 वर्क मिलेंगे, एक आपका तो रिचर्ड टोटल और दूसरा आपका जॉन डन का मिलेगा। जॉन डन जिनका जन्म 1572 से 72 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1631 में। इनका एक वर्क है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज अ ग्रुप ऑफ सम 54 लव पोएम्स। इन्होंने जो वर्क लिखा है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, तो इसमें 54 लव पोएम्स हैं जो कि पब्लिश हुई थी 1633 में, किसकी, जॉन डन वाली। और जो ये जो रिचार्ज टोटल का जो ये वाला जो है, तो ये पब्लिश हुआ था 1557 में, 1557 में ये पब्लिश हुई। तो पहले जॉन डन सर आए, उसके बाद में इनका हुआ है। तो सॉन्ग एंड सोनेट्स यूजुअली कॉल्ड टोटल्स मिसलनी, टोटल्स मिसलनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो टोटल्स मिसलनी का नाम ही पहले सॉन्ग्स एंड सोनेट्स था, ठीक है। और इसको जो है रिचार्ड टोटल ने 1557, ठीक है, 1557 में लंदन में पब्लिश करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर वर प्रिंटेड इन, शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी वो कम प्रिंटेड हुई, वो ही 1609 में। द फेरी क्वीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन को किसने लिखा है, एडमंड स्पेंसर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेरी क्वीन इज रिटन इन, फेरी क्वीन को कितने बुक्स में लिखा गया, तो 6 बुक्स में। व्हाट इज अ मैरिज सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग क्या है, इपिथलामियन, इपिथलामियन जो है एक मैरिज सॉन्ग है। द एलिजाबेथान एज वाज स्पेशली कॉन्जेनल फॉर लिरिक, द टाइटल्स ऑफ सिडनीज बुक ऑफ सोनेट इज, सिडनी की जो बुक्स है, सोनेट की जो बुक है सिडनी की, उसका टाइटल क्या है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये अभी पीछे भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है। द लॉन्गर पोएम्स वीनस एंड एडेनिस एंड लुक्रेसी आर रिटन बाय, तो ये विलियम शेक्सपियर सर ने लिखी हैं, जो कि बहुत ही अधिक फेमस हैं। इन्हीं के नाम पर एलिजाबेथान एज को इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, एज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। और जैकोबिन एज को एज ऑफ डन कहा जाता है। और आपकी जो कैरोलिन और कॉमनवेल्थ पीरियड, तो उसमें आपका कैरोलिन एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं, या प्यूरिटन इंटरगनम के नाम से भी जानते हैं। जॉन डन इज़ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट्स पे भी मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यूनिवर्सिटी बेट्स और मेटाफिजिकल पोएट, पीरियड ऑफ लाइट्स, डिलेमा, मदर, सब मिलेगा आप लोगों को। हु रोट द पोएम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, तो ये जॉन डन ने पोएम लिखी है। प्लूटार्क्स लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स वाज ट्रांसलेटेड बाय सर थॉमस नॉर्थ ने इनका ये वर्क था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। हु यूज्ड लाइव्स ऑफ द नोबल ग्रेसियंस एंड रोमन्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ लर्निंग, तो विलियम शेक्सपियर ने इसे स्टोर हाउस माना था इस वर्क को, जो कि प्लूटार्क का है। द हिस्ट्री बुक क्रॉनिकल्स 1577 इज रिटन बाय, तो हिस्ट्री जो क्रॉनिकल्स है ये होलिनशेड ने लिखी है। क्रॉनिकल्स किसने लिखा है, ये होलिनशेड ने लिखा है। होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स आल्सो नोन एज होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ
England, Scotland and Ireland. Is a collaborative work published in several volumes and two editions, first in 1577 and the second in 1587. It was large comprehensive description of British history published in 3 volumes. ये जो क्रॉनिकल्स है ये 2 बार पब्लिश हुआ है, 1577 में और 1587 में, ठीक है, और ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट यूफियस? जॉन लिली। यूनिवर्सिटी वेट्स है जॉन लिली। हु इज़ द ऑथर ऑफ पोंडोस्टो? पोंडोस्टो का ऑथर कौन है? रॉबर्ट ग्रीन। यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। पोंडोस्टो इज यूज्ड बाय शेक्सपियर एज अ सोर्स ऑफ द प्लॉट ऑफ दिस प्ले। मतलब शेक्सपियर ने पोंडोस्टो को अपने एक प्ले के सोर्स के लिए यूज किया है। तो द विंटर्स टेल इन्होंने जो प्ले लिखा है उसका सोर्स यहीं से उन्होंने लिया है। हु हैज़ रिटन टेल फ्रॉम शेक्सपियर्स? शेक्सपियर जो टेल फ्रॉम शेक्सपियर वर्क है, ये वर्क किसने लिखा है? मैरी लैम एंड चार्ल्स लैम ने लिखा है। 1807 में लिखा है। ये दोनों कौन थे? ये दोनों ब्रदर और सिस्टर थे। ब्रदर और सिस्टर थे दोनों लोग, मैरी लैम और चार्ल्स लैम। हु हैज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज का मोस्ट फेमस राइटर कौन है? तो विलियम शेक्सपियर हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस एज को एक दूसरे नेम से बुलाया जाता है जिसे हम कहते हैं एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 हु वाज द सेंट्रल सन अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स? यूनिवर्सिटी वेट्स में सेंट्रल सन कौन था, मतलब मुख्य बिंदु कौन था? तो क्रिस्टोफर मार्लो ही इसके हेड थे। हु हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री? राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री, तो क्रिस्टोफर मार्लो को ही इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री का फादर माना जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिजाबेथन थिएटर? एलिजाबेथन थिएटर का सबसे पहला थिएटर कौन सा था? तो उसका नाम था द थिएटर, जो कि 1576 में कंप्लीट किया गया था, 1576 में। इन विच डेट डिड द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन? ग्लोब थिएटर कब जल गया था? तो ये जला था 29 जून 1613 में, 29 जून 1613 को। ग्लोब थिएटर इज एन एलिजाबेथन थिएटर। इट वाज बिल्ट इन 1599। इसको 1599 में बनाया गया था पहली बार। डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन, ये डिस्ट्रॉयड हो गया था 29 जनवरी 1613 को। इसको फिर रीबिल्ड किया गया, इसको रीबिल्ड किया गया। और रीबिल्ड कब किया गया? तो रीबिल्ड किया गया तुरंत 1614 में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आ गए प्यूरिटन, और जब प्यूरिटन्स आ गए तो प्यूरिटन्स ने 1642 में पूरा ड्रामा ही बैन कर दिया था। तो थिएटर कहाँ से ओपन रहते? तो थिएटर भी बैन कर दिए गए, ये सब क्लोज बंद हो गया, ठीक है। पूरे थिएटर वगैरह प्यूरिटन्स ने सब बर्बाद कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जेम्स बर्बेज? जेम्स बर्बेज कौन था? तो जेम्स बर्बेज जो था ये एलिजाबेथन एक्टर था, और इसका एक सन था रिचार्ड बर्बेज, ठीक है। ये एलिजाबेथन एक्टर था जेम्स बर्बेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिजाबेथ एंड मैरी फर्स्ट बिलोंग टू विच रॉयल फैमिली? ये लोग किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? ट्यूडर डेंसिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे वंश होते हैं ना, तुगलक वंश, गौरी वंश, इस प्रकार के, तो ये एक ट्यूडर वंश था, ट्यूडर डेंसिटी थी, उस डेंसिटी से बिलोंग करते थे, उस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट? शेक्सपियरियन सोनेट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। देखिए, इंग्लिश में सोनेट सर थॉमस यार्ट लेकर आए थे, उन्होंने लिखी भी, लेकिन वास्तव में रियलिटी में जो इंग्लिश सोनेट मानी जाती हैं वो शेक्सपियर की सोनेट ही मानी जाती हैं। द लास्ट 6 लाइन्स इन अ सोनेट दैट आंसर द क्वेश्चन पोज्ड इन द फर्स्ट 8 लाइन्स, मतलब लास्ट जो 6 लाइनें होती हैं, तो जो 8 लाइनों में स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया जाता है उनका आंसर 6 लाइन में दिया जाता है। तो इन 6 लाइन्स को हम क्या कहते हैं? तो इन 6 लाइन्स को हम कहते हैं सेस्टेट, और ये जो 8 है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑक्टेव, इनको हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। टू लाइन्स इफ वर्स यूजुअली इन द सेम मीटर एंड जॉइंड बाय राइम, यदि 2 लाइनें सेम मीटर में और राइम से जुड़ी हुई हैं, दैट फॉर्म ऑफ अ यूनिट, जो कि एक यूनिट की तरह
मिली हुई हैं आपस में। दे इंड शेक्सपियरियन सोनेट, जो कि शेक्सपियरियन सोनेट के एंड में आती हैं तो कपलेट होती हैं। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट का एंड कपलेट से ही होता है। व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव होती हैं, फिर 6 जो होती हैं वो सेस्टेट होती हैं। विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो गोल्डन एज माना जाता है वो एलिजाबेथान पीरियड को, एलिजाबेथान एज को ही माना जाता है। हु आर द मेजर एलिजाबेथान पोइट। मेजर एलिजाबेथान पोइट कौन थे, तो कई पोइट थे। स्पेंसर है, सिडनी है, मार्लो है, शेक्सपियर है, जॉनसन है, थॉमस नैश, थॉमस किड, इन सब ने कुछ न कुछ किया है। ठीक है, इन सब ने कुछ न कुछ किया है और बहुत बढ़िया इन सब ने लिखा है। सॉरी, स्लाइड को हम थोड़ा सेट कर लें। इन सब ने लिखा है और बढ़िया लिखा है सब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज शेक्सपियर फर्स्ट एंड फर्स्ट नरेटिव पोएम। मतलब शेक्सपियर की सबसे पहली पोएम और सबसे पहली नरेटिव पोएम कौन सी थी, तो वो वीनस एंड एडेनिस थी। ठीक है, तो आपके जो 50 क्वेश्चन जो थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को भली भांति, अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें, जिससे कि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। और सभी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और कुछ इसमें से कुछ ना कुछ, अगर एक ही क्वेश्चन मिलेगा तो भी बहुत है। ठीक है, वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।